मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें मिला है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड की आज्ञा से यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है, तुम्हें याद दिलाने के लिए कि समय आ चुका है। तुम्हारी रूह उस रूह से मिलने को बेकरार है। काफी तपस्या करने के बाद उसने तपस्या को सफल बनाया है। ब्रह्मांड भी उसके इस तपस्या से काफी हर्षित हैं। वह जानते हैं शरीर नष्ट हो जाते हैं, किंतु आत्माएं भटकती रहती हैं अतृप्त इच्छाओं के कारण, जब तक उनकी इच्छाएं पूरी न हो जाए। यह संदेश बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण है। जो यह संदेश तुम्हें जीवन में पहली बार मिल रहा है, क्योंकि तुमसे अब प्रेम करवाया जा रहा है, क्योंकि तुम भाग्यशाली हो जो यह संदेश को पूरा देख पाएंगे। मेरे बच्चे, महादेव जी पर विश्वास हो तो अपना प्रेम लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे सकते हैं, और कमेंट में श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपकी अधूरी अभिलाषा पूर्ण होगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जीवन की यात्राओं का नाम है और जीवन चलना ही यात्रा है। कोई यात्रा अधूरी रहती है तो किसी की पूर्ण हो जाती है। मेरे बच्चे, दुनिया का दस्तूर है अक्सर सबसे ज़्यादा भरोसा करने वाला ही दुखी होता है, क्योंकि वह दूसरों पर उस समय भरोसा कर रहा होता है। मेरे बच्चे, अच्छे मौके के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यदि मौके हाथ से निकल गया तो बाद में पछतावे के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। इंसान हाथ मलता रह जाता है, समय तो गवाही देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे लिए रो रहा है। अब कुछ ही समय बचा है, बस कुछ ही दिन बचे हैं तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारे वह वापस आना चाहता है। वह आ रहा है क्योंकि उसकी आत्मा तुम्हारे पास है। रूह सफर कर रहे हैं। सच्ची मोहब्बत करता है वह तुमसे, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। आत्माओं का आत्माओं से मिलन होगा। यह दृश्य बड़ा ही मनोहर होगा, रमणीय होगा। मेरे बच्चे, तुम बिना किसी उलझन के इसे सुलझा सकते हो, तुम इसे अपना सकते हो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हारा ही रहेगा। चाहे तुम मानो या ना मानो, किंतु यह परम सत्य है और सदैव सत्य ही रहेगा। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप सबके सामने आएगा। जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए तुम्हें धैर्य रखने हैं और विश्वास को मजबूत बनाए रखने का मैं सुझाव दे रहा हूँ। तुम ऐसे ठुकरा नहीं सकते हो, रास्ते बदल नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का यही सत्य है। वह आ रहा है और तुम्हें उसे अपनाना है। जन्मदिन, जीवन और मृत्यु तीनों कांटे की तरह दुखता है, लेकिन आप अपने कर्मों से इन्हें अपना हथियार बना सकते हैं और जीवन के जंगली घासों को तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं। अब तुमने अपने कर्मों का दंड जितना भोगना था तुम भोग चुके हो। अब तुम्हारे जीवन में अनहोनी होगी
और वह भी मेरी कृपा से होगी। तुम दोनों मेरे प्रिय हो और मेरे परम भक्त भी हो, इसलिए मैं इन दो आत्माओं को बिछड़ते हुए तड़पते हुए नहीं देख सकता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। विरह की अग्नि क्या होती है मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं इस पीड़ा से गुजर चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम भी इस पीड़ा से गुजरो। इसलिए तुम्हारे जीवन में तुम्हें और पीड़ा का सामना ना करना पड़े। आखिरकार बोल रहा हूँ, इस संघर्ष स्वीकार करना और आने वाले भविष्य में तुम्हारे लिए परेशानियां कम, आबादियां ज़्यादा होगी। खुशी की, खुशहाली की, सखी संकटों से परे आशीर्वाद ही आशीर्वाद होगा। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो और तुमने सुरक्षा की भावना से सबकी ऐसी वैसी की है। मैं तुम्हारे द्वारा किए गए बुरे कामों को थोड़ा कम कर रहा हूँ ताकि तुम कम दुख भोग सको। जब इंसान बेहतर बनने की ठान लेता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती और उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा, उसकी आत्मा सक्रिय हो जाती है और उसे वहाँ ले जाती है जहाँ उसे उसकी भावनाओं की कद्र हो और सम्मान मिले। मेरे बच्चे, तुम्हारी और तुम्हारे प्यार की आत्माएं मिलने के लिए कुछ ही शेष दिन बचे हैं, गए हैं। इन शेष दिनों में तुम प्लानिंग कर लो अच्छी तरह से, क्योंकि तुम्हें अब उसके साथ ही रहना है और अपने जीवन को एक नई दिशा देनी है। तुम्हारे अंदर प्रेम पैदा होगा, परिवार बनाना है, अधूरे काम को पूरे करने हैं। अपनी योजनाओं पर तुम्हें भरोसा रखना है। मैं तो सदैव तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। यदि तुम सच्चे दिल से हमें पुकारोगे तो मैं तुम्हें सुनाई भी दूंगा और दिखाई भी दूंगा। मेरे बच्चे, जो तोहफा तुम्हें मिल रहा है वह किसी जन्नत से कम नहीं। वह तुम्हारे लिए भविष्य की खुशहाली है। इसके आने से और मिलने से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां होगी। तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, लिखा जाएगा मेरे बच्चे, जो तुम्हारे प्रेम और कर्म के आधार पर ही होगा। मेरे बच्चे, मिलन बहुत शुभ है, क्योंकि उसने तो ठान रखा है। यदि इस बार तुम नहीं मिले, उसे नहीं स्वीकार किया, तो फिर वह कभी भी जन्म नहीं लेगी। हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर होकर वह जल समाधि ले लेगी और तुम अपना जीवन अकेले ही बिता पाओगे। इसलिए किसी की आत्माओं को दुखी मत करो, क्योंकि उसके जीवन में तुम्हारे सिवा कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। इच्छाओं का मान रखो। वह एक पतिव्रता है और ऐसा सौभाग्यशाली आत्माएं बहुत मुश्किल से मिलती है। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम्हें पाने के लिए उसने पूर्ण जन्म लिया है, और इस बार तुम उससे धोखा नहीं दे सकते हो। मेरे बच्चे, अब किसी भी प्रकार का सोच विचार मत करो, बस निर्णय लो, उसे स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन के हर कोने से अंधेरा मिट जाएगा, उदासी खत्म हो जाएगी। तुम्हारे जीवन की बूंद बूंद से दुखों का अंत होने वाला है। यह बड़ा ही शुभ घड़ी आ गई है। तुम्हारे लिए दिव्य द्वार खोल दिए गए हैं। अब तुम्हें किसी प्रकार की निराशा की आशा
नहीं करनी चाहिए। मेरे बच्चे, वो आ रहा है, धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। कितना अनोखा और दिव्य दृश्य है, देखकर ही मन रोमांचित हो रहा है। भीनी भीनी खुशबू, चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाट, आहट, रंग बिरंगे फूल, हरे भरे बाग बगीचे कितने लुभावने लग रहे हैं। कितना मनोरम दृश्य है। सबके अंदर मानो कोई दिव्य चमत्कार हो गया है, जो खुशी से झूम रहे हैं। इन्हें देखकर लगता है कि यह जिसकी वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके आने की आहट से ही ये झूम रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं। मेरे बच्चे, मिलन का वक्त आ गया है। तुम्हारा मिलन हो, तुम्हारा सदा कल्याण हो।